खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा पर्यटकों की चहल पहल से चहकने वाला जूनागढ़ रविवार को भारी भीड़ के बावजूद शांत था, गमगीन था। पर्यटकों को आज इस ऐतिहासिक परिसर में एंट्री नहीं थी, क्योंकि बीकानेर के पूर्व राजघराने की आखिरी महारानी सुशीला कंवर अब हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गई। आमतौर पर खास आम से लेकर खास ने नम आंखों से विदाई दी, तो दो पौत्री सिद्धि कुमारी और महिमा कुमारी ने मुखाग्नि दी। पेश है ये रिपोर्ट। कभी डूंगरपुर की राजकुमारी और फिर बीकानेर की महारानी बनी सुशीला कुमारी की आज विदाई का दिन था। हर कोई गम में डूबा हुआ था, लेकिन राज परिवार का सदस्य अंतिम यात्रा के दौरान भी गाजेबाजी के साथ ही गढ़ से बाहर निकला। जिस ड्योढ़ी में कभी सुशीला कुमारी दुल्हन बनकर आई थी, आज उसी परिसर में उनकी पार्थिव देह बाहर आई। पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी की अंतिम यात्रा जूनागढ़ किले से सुबह शाही लवाजमे के साथ रवाना हुई, जो देवी कुंड सागर तक ले जाई गई। लवाजमे में घोड़े, ऊंट, बग्गी, बैंड शामिल रहे। लवाजमा जूनागढ़ से गंगा थिएटर तक पहुंचा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व न्यास अध्यक्ष महावीर राका की अगुवाई में पुष्प वर्षा की गई। देवीकुंड सागर में राज परिवार के पैतृक शमशान गृह में पारंपरिक रस्मों के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नौखा विधायक बिहारी बिश्नोई, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पूर्व महापौर नारायण चोपड़ा, डॉक्टर आरपी कोठारी, उप महापौर राजेंद्र पवार, अखिलेश प्रताप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजमाता सुशीला कुमारी के निधन पर शनिवार को जूनागढ़ किले के मुख्य द्वार पर लहरा रहे बीकानेर रियासतकालीन ध्वज को आधा झुका दिया गया। वहीं 2 दिन के लिए जूनागढ़ किले को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे बीकानेर इलाके में राज दादीसा के नाम से प्रसिद्ध राजमाता सुशीला कुमारी जी का पूरा जीवन सामाजिक सारोकारिता से जुड़ा हुआ रहा। राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों की वो साक्षी रही और एक मात्र वात्सल्य था जो बीकानेर के अंदर हर व्यक्ति के लिए वो उनके मन में था। उनका चला जाना निश्चित तौर पर एक पुरानी संस्कृति के साथ साथ एक ऐसा व्यक्तित्व का मिट जाना है जिन्होंने पूरे जीवन भर इस इलाके के लोगों के लिए, उनकी बहबूदी के लिए सोचा। अपने अंतिम संदेश में भी उन्होंने पूरे बीकानेर वासियों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की। एक मातृत्व व्यक्तित्व का जाना निश्चित तौर पर तकलीफ और दुख की बात है। शोक संतप्त राज परिवार को संबल बढ़ाने के लिए मेरे जैसे कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, उसी नाते मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। ये निश्चित तौर पे राजमाता साहब का चले जाना खाली राज परिवार ही नहीं, पूरे बीकानेर परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजमाता साहब अनेक ट्रस्टों के माध्यम से सामाजिक सरोकार के कामों में जिस तरह जुड़ी थी, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और महाराजा करणी सिंह जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के जिस तरह आम आवाम की बहबूदी के लिए सेवा में समर्पण जैसा उनका रहा, तो निश्चित इसी तरह वो अलग दर्जा उनको हासिल होता है। इसी वजह से पूरा बीकानेर परिवार आज शोक संतप्त है। बीकानेर परिवार आज अपनी राजमाता को अंतिम विदाई देने को आया है और उसी सिलसिले में यहाँ उपस्थित हुआ। बीकानेर राजमाता सुशीला कुमारी जी वो वास्तव में पूरे बीकानेर जिले के लिए राजमाता थी। इतने मृदु, इतने सरल और सबको अपनायत से बतलाना। और विशेषता ये थी कि वो उन्होंने बीकानेर की, डूंगरपुर की राजकुमारी थी, लेकिन बीकानेर में आने के बाद में उन्होंने मारवाड़ी, जो हमारी राजस्थानी बीकानेर की भाषा है, उसको कभी नहीं छोड़ा। वास्तव में बहुत भारी उनका योगदान है बीकानेर की जनता के लिए, राज परिवार के लिए। मैं उनको नमन करता हूं। पूर्व महारानी सुशीला कुमारी की पार्थिव देह को उनकी पोतियों ने मुखाग्नि दी। विधायक सिद्धि कुमारी और महिमा कुमारी मुखाग्नि देते वक्त गमगीन नजर आई। हालांकि सुशीला कंवर वयोवृद्ध थी, लेकिन बीकानेर के लिए राज परिवार में जो कुछ किया, खासतौर पर सुशीला कंवर जिस तरह से बीकानेर वासियों से जुड़ी रही, निश्चित तौर पर धार वहां मौजूद हर आम और खास की जुबान पर इस राजधानी द्वारा बीकानेर के लिए किए गए कामों की चर्चा थी। साथ ही सुशीला कंवर की जाने का दुख भी। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।